तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। जेडीयू नेता सह झारखंड प्रभारी अशोक चौधरी ने कुशवाहा के इस फैसले को जेडीयू के हक में बताया है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। तो अलायंस की सरकार चल रही है, उसका हमारी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और हमारा कोई पॉलिटिकल अलायंस उनके साथ नहीं है। लेकिन बृहत राजनीतिक इंटरेस्ट को देखते हुए इस राज्य के बृहत जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जो बार बार हमारे नेता कहते हैं कि बड़े राजनीतिक गोल को अचीव करने के लिए जो अलायंस को इस समय जो रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेता ने जो कांग्रेस उम्मीदवार है उसको समर्थन देने का। इधर उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। नहीं, हम लोगों ने सुना, सच्चाई क्या है तो उपेंद्र जी बताएं। हम लोगों ने जो उस समय सुना कि उन्होंने कहा कि हमको मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, तेजस्वी जी ने कहा कि आपको क्या के लिए मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, तो वहां से निकल गए। तो बहुजन समाज पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, तो वहां से उस गठबंधन से लड़ गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी एसके राजीव के साथ। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं राजीव। बिहार की राजनीति में खलबली मचाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने और इसके बाद ललन सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और नई पार्टी बनाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। हम जदयू कार्यालय के समीप मौजूद हैं और जदयू के कई नेता हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में उपेंद्र कुशवाहा ने जो नई पार्टी बनाई है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा कल तक आप लोगों के साथ ही हुआ करते थे, अब आप लोगों से अलग हो गए हैं, नई पार्टी उन्होंने बनाया है और सीधे तौर पर वो नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। आपको लगता है कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। वो रिटायर पर्सन हो गए हैं और उनका दिमाग भी रिटायरमेंट की ओर चला गया है और निश्चित तौर पे नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां किया, इतना बड़ा पद उनको दे करके माननीय मुख्यमंत्री ने सुशोभित किया। अब वो खुद 1 महीना बाद पछताने का काम करेंगे। तो देखिए, और भी हमारे साथ जेडीयू लीडर हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जो आरोप लगाया है नीतीश जी पर, उन्होंने यह कहा है कि तेजस्वी यादव के हाथों में पार्टी को गिरवी रख दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि भाई कुशवाहा समाज से किसी व्यक्ति या फिर कुर्मी समाज से किसी व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते 2025 में, आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि आपने पड़ोसी के बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया है? पहले बात तो इनका यह आरोप ही गलत है। मुख्यमंत्री ने कभी ऐसी कोई बात कही ही नहीं। मुख्यमंत्री ने ये कहा था बहुत पहले कि जब 2025 का चुनाव होगा तो महागठबंधन के चेहरा होंगे तेजस्वी जी। पिछली बार के भी चुनाव में तो महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी जी थे कि नहीं थे? जो महागठबंधन पिछली बार हमारे बगैर था उसमें भी वो चेहरा थे। तो मुख्यमंत्री जी ने कोई नई बात तो कही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कोई विरासत नहीं होता है राजनीति। राजनीति में लोगों के दिल में जो बैठ जाता है वही राजनीति के शीर्ष पर जाता है। तो ये भी उनका आरोप गलत है। कोई विरासत की राजनीति नीतीश कुमार ने नहीं करी। नीतीश कुमार के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और नीतीश कुमार के पिताजी कोई अमीर व्यक्ति नहीं थे, किसान थे, वैद्य थे। उसी तरह नीतीश कुमार जी जमीन से संघर्ष करके बिहार को उस दलदल से बाहर निकाला है जहां बिहारी कहलाना अपमान की बात होती थी, आज वही बिहारी कहलाना। नहीं, देखिए, कुशवाहा जी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उन्होंने ये तो आपको कहा कि भाई आप 1990 से लेकर के और 2005 तक लालू यादव के खिलाफ लड़ करके आप बिहार की सत्ता में आए और फिर आप उन्हीं के साथ चले गए। तो जनता के बीच आप फिर किस तरह से जाएंगे वोट मांगने के लिए? कैसे हम लालू जी के साथ चले गए? उनके कहने से चले गए। आपको जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे, सरकार हमारी चल रही थी, 17 साल 15 साल हम लोग रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। कौन जानता था कि 15 साल बाद कोई हिटलर आ जाएगा बीजेपी में? पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम होता था, आज भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं है, मोदी और शाह का नाम होता है। कौन जानता था कि एक हिटलर आ जाएगा बीजेपी में जो पूरे देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल देगा? तो पहले देश बचाना जरूरी है कि जो पुराना बात लोग कर रहे हैं वो जरूरी, कौन सा जरूरी है? आज अडानी पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं नरेंद्र मोदी। आप जब देख लीजिए हमारे पास। और आप ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा जी के जाने का कितना असर पड़ेगा जेडीयू पर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई जो 7% कुशवाहा है और जो 3-4% कुर्मी है
वो तमाम वोट उनके साथ हैं। तो आपको लगता है कि एक मतलब असर पड़ेगा जदयू के ऊपर? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। सड़ा हुआ आलू अगर आलू से निकल जाता है तो और जो है सुशोभित होता है वो, इसलिए उनसे कोई असर पड़ने वाला नहीं। 25 तारीख को आरसीपी भी रैली कर रहे हैं नालंदा में नीतीश जी को चुनौती देने के सब लिए, और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा यानी कि कोरी कुर्मी का एक बिहार में गठबंधन बनेगा। देखिए, मैं तो कहूंगा कि ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बना ली है। रिजेक्टेड माल सब इकट्ठा हो रहे हैं, इससे और मुख्यमंत्री हमारे मजबूत होंगे, यही आशा है हम लोगों का। नहीं, आपको एक नहीं लगता है, क्योंकि आप भी जदयू के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, कि जिस तरीके से आप लोग 2020 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लड़ करके आप लोग सत्ता में आए थे बीजेपी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से उसी मुद्दे को उठा रहे हैं, आपको लगता नहीं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर कहीं ना कहीं जदयू पर पड़ेगा? एक बात आप जान लीजिए, जीरो को कितना बार भी जोड़ लीजिए एक नहीं हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जीरो है, आरसीपी सिंह तो -30 है। नहीं, जब जीरो है तो फिर आप लोग नहीं, जब जीरो है तो कल तक तो आप लोग कुशवाहा जी की तारीफ कर रहे थे, आपके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे वो। वैसा यही तो कहा है कि जीरो को 1 के नजदीक हम लोग लाए तो 10 हो गया, लेकिन जीरो को 10 होना बर्दाश्त नहीं था, उसको जीरो रहना बर्दाश्त था, फिर चल दिया। जीरो को 1 के नजदीक खड़ा किए हम लोग तो 10 हो गया, आज वो जीरो फिर जीरो की ओर बढ़ गया है। अब आरसीपी सिंह का नाम रैली करेगा, 500 आदमी जुटेगा आरसीपी सिंह के। आईएएस था ना जी, देश की राजनीति में कोई आईएएस सफल हुआ है क्या? ये सब ये जब लूट के गया है आरसीपी सिंह, ये डकैत आदमी क्या बोलेगा आरसीपी सिंह? रैली करेगा नालंदा में, इसकी हैसियत है। आपको लगता है कि कुशवाहा के नेता है उपेंद्र कुशवाहा, कुशवाहा बिरादरी के? किसी के नेता नहीं है, सबका नेता नीतीश कुमार है। 17-18 साल में कितने समीकरण आए, कितना समीकरण गए, और कि जितनी भी देश की पार्टियां आई वो सब नीतीश कुमार के पीछे क्यों खड़ा है? अरे क्यों खड़ा है? किसी पार्टी की हिम्मत क्यों नहीं होती है? जो बड़ा बड़ा पार्टी बीजेपी बड़ा बड़ा बात बोल रहा है, हम ही सबको बनाए, अपना मुख्यमंत्री बना के दिखाओ ना जरा, जब जाने। बार बार बीजेपी बोलते हैं कि हमने लालू को बना दिया, हमारे समर्थन से वो बन गए। अरे तुम्हारी औकात तुम खुद बना के दिखाओ। अगले चुनाव में जीरो पर आउट करेंगे बीजेपी को, 40 में 40 जीतेंगे नीतीश कुमार। अब 2025 के चुनाव में मुंह दिखाने लगे, इसका 1 एमएलए नहीं मिलेगा, 5-10 एमएलए जीतेगा, अब मुंह दिखाने लगे बीजेपी नहीं रहेगी। जदयू के ये लोग लीडर हैं और इन लोगों का ये कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद भी जदयू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इनमें आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, उससे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब जेडीयू 2 फाड़ तो हो चुकी है। भले ही ये 50-50 ना हो करके 70-30 हो, लेकिन जेडीयू में 2 फाड़ हो चुका है। तो एक बड़ा सवाल है ये आपका, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कुशवाहा जी ने दावा किया है, उनके संपर्क में कई विधायक हैं और वो पार्टी को तोड़ेंगे, पार्टी कहीं ना कहीं सब 2 फाड़ में बटेगी? एक भी पार्टी में बताइए जो विधायक इनके से टूटा हो? न कभी टूटा है न टूटेगा, पूरा इंटैक्ट है, नीतीश कुमार जी के साथ है, कहीं कोई टूटने की संभावना नहीं है। और जहां तक उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत अच्छे हो गए, जो चले गए हम लोग किया, नहीं तो सब आलू को हम लोग को सरा देंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल और आखिरी सवाल आपसे है, उन्होंने यह कहा कि भाई आपके पास कोई नहीं था कि अपने पड़ोसी के बेटे को गद्दी देने की बात कह जाए। ऐसा बात कभी नीतीश जी ने कहा ही नहीं है। नहीं सर, कई बार कहा है, हम लोगों के सामने भी कई बार उन्होंने कहा है कि 2025 के जो है वो तेजस्वी यादव अब देखेंगे और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भी यही बनेंगे, कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा। सर, उन्होंने जो कहा हम लोग भी वहीं पर रहते हैं, 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। अच्छा, आज 2023 में महागठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे, आरजेडी समाप्त हो गया? आरजेडी समाप्त हो गया क्या? अरे कुशवाहा जी बिना सोचे समझे बोलते। अरे कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो दूसरी पार्टी समाप्त हो जाती है क्या? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी समाप्त हो गई, जो सुखबीर बादल की पार्टी समाप्त हो गई। ये फालतू का, ये इनको भी दिमाग राजनीतिक लगता है, उपेंद्र जी को नहीं है। ये अभी फिर से इनको पढ़ना पड़ेगा। देखिए बता रहे आपको, वो गुप्तेश्वर पांडे जी के रोग लगा था नेतागिरी के, हारमोनिया पीट रहे हैं। वो आरसीपी सिंह को लगा नेतागिरी के लोग, ये जो है तलाई खोदवाई से वहां मछली में टपका मारेगा, ये रैली करेगा, ये लोग का हिम्मत है। आपको लगता है कि जेडीयू का विलय नहीं होगा आरजेडी में? कुछ सवाल ही नहीं है। धरती पर जनता दल का जो अति है वो बीजेपी से पुराना है। आप जनता दल का इतिहास उठाइए, समाजवादियों का इतिहास बीजेपी से पुराना है। समाजवादियों का इतिहास, बीजेपी तो 4 दिन की पार्टी है। आज जितना पकेटमार देश में है, जितना रेपिस्ट है, सब बीजेपी में है। आप रेपिस्टों का भारत का लिस्ट निकालिए, सबका अगर कांटेक्ट ना निकाल जाए नरेंद्र मोदी और बीजेपी से, तो जो कहिए तो। चलिए खुशबू, इन्होंने सीधे तौर पर इन लोगों का ये कहना है
कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने का कोई भी असर जो है पार्टी पर नहीं पड़ेगा, और उपेंद्र कुशवाहा ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। बिल्कुल, आरोपों को हटा देते हैं, बिहार की राजनीति पर बात करते हैं। और जैसा कि आपको इसका काफी ज्यादा ज्ञान रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि ठीक है, यहाँ पर अलग होने से ये लोग ये बातें कह रहे हैं कि हाँ उन्हें कोई सफलता नहीं मिलने वाली, उन्हें जीत नहीं मिलने वाली। चलिए मान लेते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को आने वाले लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में इस पार्टी से कोई जीत नहीं मिलेगी, लेकिन वोट काटने में वो जरूर सफल रहेंगे। नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की जो रणनीति है, और अभी ललन सिंह चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ जाएंगे। और उपेंद्र कुशवाहा ये लगातार कह रहे हैं कि कुशवाहा पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है, और बिहार में कुशवाहा की आबादी जो है वो 7% के करीब है। आप अंदाजा लगाइए, खुशबू, अगर वाकई में 7% में से अगर 2-3% वोट काटने में उपेंद्र कुशवाहा सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जदयू को एक बड़ा झटका लगेगा। और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि आरसीपी सिंह, जो कि जाति से कुर्मी है, 25 तारीख को नालंदा में एक रैली कर रहे हैं, लगातार वो भी बिहार के दौरे पर हैं, तो वाकई में अगर आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन होता है तो ये लोग जनता में एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार ने जानबूझ करके कुशवाहा यानी कि कोरी और कुर्मी के बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया, और यही वजह है कि उनको जदयू छोड़ना पड़ा। तो हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है तकनीकी खामियों के वजह से। तो बता दें कि यहाँ पर हमारे सहयोगी जुड़े थे, एसके राजीव बता रहे थे कि बिहार की राजनीति पे अब इस पूरी खबर का क्या असर होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से जेडीयू से इस्तीफा दिया है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का एक ऐलान किया है जिसमें आरसीपी सिंह का समर्थन देखने को मिल सकता है। ऐसे में किस तरीके से बिहार की राजनीति आगे देखने को मिल सकती है, इन तमाम मुद्दों पर हमने अपने सहयोगी से बात की। और क्या कुछ यहाँ पर जेडीयू के नेता या कार्यकर्ता बोल रहे हैं इस इस्तीफे को लेकर, वो भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से यहाँ पर पार्टी दो फाड़ हुई है, क्या उससे नीतीश कुमार की जो जेडीयू पार्टी है उस पर कैसा असर पड़ता है।